नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली खबर निकलकर शाम के समय सामने आ रही है। कंगना रनौत को अरेस्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी है मुंबई पुलिस ने, क्योंकि लगातार कंगना रनौत जहां महाराष्ट्र शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी, उस दौरान कंगना रनौत ने कल बड़ा ट्वीट करके कहा था कि प्रताप सरनाईक का घर पे पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिले हैं। जिसके बाद में उन्होंने ये भी ट्वीट करते हुए कहा कि जब उन्होंने कोई बयान दिया था तो उनके मुंह तोड़ने पर शिवसेना पार्टी के विधायक आ उतरे थे, लेकिन अब उनके घर के अंदर ही ऐसे ही कुछ बड़े खुलासे हो रहे। जिसके बाद में प्रताप सरनाईक ने आज विशेषाधिकार अधिकार का मामला दर्ज कराया कंगना रनौत को लेकर। जिसके बाद में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी छवि को खराब किए जाने की कोशिश कर रही है कंगना रनौत। इसकी वजह से उन्होंने विशेषाधिकार अधिकार का मामला दर्ज करवाया है कंगना के खिलाफ में। और मुंबई पुलिस अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कंगना रनौत के खिलाफ में, क्योंकि कंगना रनौत लगातार पिछले 6 महीनों से महाराष्ट्र की सरकार पर दावे कर रही है, जिसके अंदर कई दावे झूठे साबित भी हो रहे हैं तो कई दावे सच साबित भी हो रहे हैं। जिसके बाद में कंगना रनौत ने राज्यपाल के साथ में मुलाकात भी की थी। दूसरी ओर दोस्तों, बड़ी एक और नई अपडेट जो सामने आई है, पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए अटैक के बाद में उनके एक विधायक को पश्चिमी बंगाल के अंदर Y+ की सिक्योरिटी दी गई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस्तीफा देने की खबर दोस्तों सामने आ रही है विधानसभा चुनाव से पहले, जो बड़ी अपडेट है और भाजपा पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी भाजपा पार्टी के समर्थन में हैं तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कसम है आपको हिंदुस्तान की, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र के अंदर लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार की पोल खोल रहे थे, उनके ऊपर भी उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सरकार के द्वारा जो परमवीर सिंह ने षड्यंत्र रचा था उसका भी पर्दाफाश हो गया। और कल ही संजय राउत ने भी कांग्रेस पार्टी की भी पोल खोल दी कि कांग्रेस पार्टी अब उतनी मजबूत नहीं रही है जो विपक्ष की पार्टियों से सामना कर पाए। जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी महाविकास आघाड़ी की सरकार और गठबंधन में तहलका मचा दिया है और उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की बात भी सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आई है। और दोस्तों, ये बड़ी अपडेट भी है कि ममता बनर्जी के पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव भी होने वाले। इस बीच में अब गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा अब दौरे शुरू कर दिए गए पश्चिमी बंगाल के अंदर। टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी की फाड़ने को तैयार हो चुकी है बीजेपी पार्टी और जल्द ही बड़ा आदेश और बड़ी अपडेट सामने आएगी कि महाराष्ट्र सरकार भी गिर गई है और उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफा देने की बात कर रही है। दूसरी ओर शरद पवार ने भी महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी से नाराजगी जाहिर करते हुए लगातार बयान जो संजय राउत दे रही है उसके अंदर कुछ नए पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर भी लगातार बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था। उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस को जवाब भी दिया था। लेकिन लगातार ये दावा किया जा रहा है बीजेपी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं शरद पवार खुद बीजेपी पार्टी का दामन थामेंगे और सरकार बनने की तैयारियां हो। जिसके बाद में लगातार महाराष्ट्र के सांसद ही नहीं बल्कि वहां के बीजेपी नेता भी बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दे दिया। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर भी दोस्तों हड़कंप है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि पिछले लंबे समय से यानी कि 6 महीने का समय होने वाला है और लगातार सुशांत को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सीबीआई और एनसीबी टीम के पास में कुछ बड़े सबूत इकट्ठा हुए हैं जो लगातार खुलासे हो रहे हैं। दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के दिग्गज नेता है उनके द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं सीबीआई और एनसीबी की टीम को पर कि लगातार हो रही जांच के बाद में भी कोई खुलासा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शेखर सुमन ने भी सवाल खड़ा किया कि 6 महीने का समय हो चुका है सुशांत को लेकर और अब ये स्थिति साफ है कि सुशांत के केस बंद होने की कगार पर है और आने वाले समय यानी कि इसी सप्ताह या फिर इसी महीने के अंदर ये बड़ी अपडेट आ सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज कर दिया जाएगा। जिसकी सबसे बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने लगातार आ रही है दोस्तों, और आपको हम लगातार ये अपडेट और जानकारी बड़े तौर पर दे रहे हैं कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता की और टीएमसी की लंका लगाने के लिए डेरा डाल दिया है और विधानसभा चुनाव
2021 के अंदर टीएमसी पार्टी को सिर्फ 50 सीटों का ओपिनियन पोल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी पार्टी को 300 सीटों का समर्थन दे रहा है सट्टा बाजार। जिसके बाद में अब कृषि कानून बिल को लेकर हो रही प्रदर्शन और किसानों के साथ में आज जो भूख हड़ताल हुई है उसके बाद में अभी बीजेपी ने साफ तौर पर मना कर दिया है किसानों का कि चाहे कुछ भी करे लेकिन उल्टे लटक जाए फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और कृषि कानून बिल दोबारा लागू नहीं किया जाएगा और ना ही इसको रद्द किया जाएगा, क्योंकि किसान पिछले 19 दिनों से लगातार हड़ताल और आंदोलन कर रही है। इस बीच में कई बॉर्डर सीज भी कर दिए गए और आज भूख हड़ताल भी की गई अन्ना हजारे के नेतृत्व में। और दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि रिपब्लिक भारत के सीईओ को मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। उनके साथ पूछताछ हो रही है टीआरपी घोटाले को लेकर, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगा दी है महाराष्ट्र सरकार को कि बदले की भावना से जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उससे सरकार चलना बड़ा मुश्किल नज़र आएगी। और हाई कोर्ट ने यह भी बयान देते हुए कहा कि सरकार से लोग जो भी सवाल कर रही है उनको जवाब देना होगा और किन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और महाविकास आघाड़ी की सरकार के खिलाफ में जब जब कोई आवाज़ उठी है तो उसको दबाने की कोशिश की गई है, संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे के द्वारा। और अब कंगना रानौत को अंदर भेजने की तैयारी है, अरेस्ट करने की तैयारी में है महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि कंगना रानौत के जो दावे किए गए थे ट्वीट करने के बाद में कि प्रताप सरनाईक के घर क्रेडिट कार्ड मिले हैं जो पाकिस्तान से लिंक है, लेकिन विशेषा हनन अधिकार के तौर पर प्रताप सरनाईक ने साफ तौर पर कहा कि उनको बदनाम करने की साजिश रची गई थी। हालांकि ईडी की छापेमारी जरूर लगी है और उनके करीबियों को अरेस्ट के साथ पूछताछ भी की गई है, लेकिन प्रताप सरनाईक के घर पर जो दावा किया जा रहा है वैसा कुछ सामग्री नहीं मिली है। और कंगना रानौत के इस ट्वीट के बाद में उन्होंने विशेषा हनन अधिकार का मामला दर्ज करवा दिया गया, जिसके बाद में कंगना की एक बार फिर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रानौत और महाराष्ट्र सरकार को क्लीन चिट भी दी थी और कंगना को यह भी कहा था कि अपनी शब्दों पर कुछ विराम लगाए, अन्यथा उनके लिए बड़ा भारी साबित हो सकता है। और इस बार कंगना रानौत ने बड़ी लंका पार कर दी है, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर भी कंगना रानौत और दिलजीत दोसांझ के आमने सामने भी हो चुके थे। और इस बार एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे और कंगना रानौत एक बार फिर आमने सामने हैं और अब देखना ये होगा कि इसमें क्या निकलकर सामने आता है। और बीजेपी जो दावे कर रही है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराई दी जाएगी, जो महाराष्ट्र के अंदर इसी महीने के अंदर, वो भी सच सपना होता है या फिर नहीं होता है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।